आम आदमी पार्टी की राजनीति बाकी पार्टियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। दिल्ली में हार के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि अब आप दिल्ली से बिल्कुल गायब हो गई है। अब अगर बात करें पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत उम्मीद है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक पे जमाने में लगी हुई है। अब पंजाब की राजनीति की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में हुए जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव नतीजों ने आम आदमी पार्टी यानी आपके हौसले बुलंद कर दिए हैं। ये नतीजे इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से थोड़ा ही ज़्यादा वक्त बचा है। दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के ये नतीजे किसी संजीवनी से कम नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित है या फिर ये 2027 की राजनीति का ट्रेलर है। आज इसी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव साफ संकेत दे रहे हैं कि आपकी पकड़ खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मजबूत बनी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी की राजनीति को झटका दिया था, उसी की झलक इन नतीजों में भी दिखाई देती है। ग्रामीण निकाय चुनाव अक्सर जमीन की हकीकत बताते हैं और पंजाब में ये हकीकत फिलहाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। पार्टी ने न सिर्फ अपनी स्थिति बनाई रखी है बल्कि विरोधियों को उभरने का मौका भी नहीं दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस चुनाव में दूसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएगी। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी आज भी वही पुरानी है, यानी कि गुटबाजी, अंदरूनी खींचतान, नेतृत्व को लेकर असमंजस और स्पष्ट रणनीति की कमी। ये सब कांग्रेस को कमजोर कर रही है, बोले तो खोखला कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है। यहाँ संगठन और एकजुटता सबसे ज्यादा मायने रखती है। शिरोमणि अकाली दल को हमेशा से गांवों की पार्टी माना जाता है, लेकिन अगर ग्रामीण चुनावों में ही अकाली दल कमजोर पड़ जाए तो विधानसभा चुनावों में करिश्मे की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पंजाब में वो कभी भी अकेले दम पर बड़ी ताकत नहीं रही। इन चुनावों में उसका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में एक पुराना सवाल फिर से गूंज रहा है कि क्या बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आएंगे। आपको याद दिला दें कि 2007 से 2017 तक पंजाब में अकाली दल बीजेपी की गठबंधन सरकार रही, लेकिन 2020 में दोनों के रास्ते अलग हो गए और उसके बाद से दोनों दलों को लगातार हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जानती है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। बिहार चुनाव में सहयोगी दलों के साथ मिली बड़ी जीत ने भी बीजेपी को ये संकेत दिया है कि गठबंधन की राजनीति आज भी कारगर है। इसलिए ये अटकलें तेज हैं कि 2027 से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर हाथ मिला सकती हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ये बात पंजाब में पूरी तरह लागू होती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आप सरकार को घेर रहे हैं, यानी कि महिलाओं की सम्मान राशि। आपने पिछले विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को भली भांति समझती है। बिहार में महिलाओं को चुनाव से पहले स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये देने का असर सबने देखा। कांग्रेस तो इसे भी वहां एनडीए की जीत का बड़ा कारण बता रही है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बजट सत्र में आम आदमी सरकार पंजाब की हर महिला को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये 2027 की चुनावी बिसात पर आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत मोहरा साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त में है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, अकाली दल कमजोर दिख रहा है और बीजेपी गठबंधन विकल्प तलाश रही है। 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आने वाले महीनों में कौन सा दल कौन सा दांव चलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी या फिर नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।